नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति माथुर थोड़ी सी फिर से बात करने आ गई हूँ आपसे सुशांत सिंह के बारे में। सुशांत सिंह को मरे साल भर बस होने को आए हैं और खैर धरपकड़ जारी है और उम्मीद करते हैं कि हमारी एजेंसी सीबीआई, एनसीबी, ईडी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस केस के लगाई गई है, उम्मीद है ये बहुत अच्छा काम करेंगी और हमें उसकी पूरी बात जानने को मिलेगी, उसको न्याय मिलेगा। और मैं बार बार कहती हूँ, उसको क्या न्याय मिलेगा? हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे आगे आने वाले बच्चे किस तरह से कहीं अगर कोई कलाकार है तो कैसे जाकर के किसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करेंगे। हमेशा यही डर लगता रहेगा कि उनको मार दिया जाएगा। तो सुशांत ने एक मिसाल दी है, क्योंकि वो बिल्कुल लड़ गया होगा वहाँ के सिस्टम से, बॉलीवुड के सिस्टम से बिल्कुल लड़ गया होगा। उसको धमकी मिलनी चालू हो गई, उसके लिए पूरा का पूरा एक जाल बिछाया गया और ये इसकी डेथ जो हुई है 14 जून 2020 में, लेकिन इसकी प्लानिंग 2 साल पहले से शुरू हो गई। पूरी 2000 पहले से शुरू हो गई, क्योंकि इसकी एक से एक पिक्चर आ रही थी, ये सुपरस्टार बनता जा रहा था। ये सबको वहाँ पे बात पची नहीं, जितने भी बॉलीवुड वाले हैं उनकी बात पची नहीं। और करीब करीब पूरा 2 साल इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क बिछाया गया सुशांत के पीछे, और पूरा उसको पूरी तरह से उसको ग्रिप में लिया गया। और आपको सबको पता है, हम सबको पता है कि इसके पीछे उन्होंने रिया को लगाया और रिया ने उसके घर गई, घर पे जाकर ज़बरदस्ती रही, ये ज़बरदस्ती ही रही थी, और जाते ही सुशांत को कंट्रोल कर लिया ड्रग दे करके। जब कोई इंसान को लगातार ड्रग दे दिया जाएगा रोज़ रोज़, तो उसके अपने आप में उसको इतनी डिसीजन लेने की पावर नहीं रहेगी कि हाँ उसको घर नहीं चेंज करना है या उसको स्टाफ नहीं चेंज करना है। वो सारा काम रिया ने किया, घर चेंज करना, स्टाफ चेंज करना, सारा काम रिया ने किया। और उसको डेली ड्रग दे करके कई सारी न्यूज़ है कि वो दिन भर रात भर 2-2 दिन सोया रहता था। उसको सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। उसका सारा पैसा धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा उसने ले लिया। उसकी सारा उसने जो भी प्लान किया था या बिज़नेस का, या उसने बड़े अच्छे गेम्स बनाए थे, उनको लॉन्च करना था, वो सारे के सारे उसको पता चल गए थे, क्योंकि साथ में रहती थी और वो उसको इधर उधर लोगों को बांटती रही। कंपनीज में उसने अपने और अपने भाई का, अपने परिवार का हिस्सा लिया। आगे आने वाली जो जनरेशन है वो जब इतिहास इसका देखेगी सुशांत सिंह का, तो वो बताएगी कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा नृशंस हत्याकांड है। वो इसलिए, हत्याकांड तो वैसे बहुत होते रहते हैं, वो इसलिए कि एक कलाकार को, एक बहुत उम्दा कलाकार को किस तरह से धीरे धीरे तोड़ते हैं, उसको धीरे धीरे बर्बाद करते हैं, वो भी अपने ही स्टाफ ने और सो कॉल्ड रिया चक्रवर्ती, जो उनको सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी उनकी। तो ये धीरे धीरे वाला मामला ये कहीं नहीं होता है। किसी की हत्या होनी होती है तो डायरेक्ट हो जाती है, जो दुश्मन है वो दिखते हैं, बट यहाँ पे सुशांत को अपना दुश्मन दिखा ही नहीं। उसको यही नहीं पता चला कि घर के सारे जो उनके घर के जो नौकर थे या हाउस मैनेजर थे या उनका अपना दोस्त पिठानी, उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो उसके ग्रिप में इसलिए रहा कि उसने आते ही, ये कहा जाता है कि 19 में आई थी, 2019 में, उसने आते ही उसको ड्रग देना शुरू कर दिया और आते ही उसको अपनी ग्रिप में ले लिया, उसका पूरा उसको कंट्रोल करके उसको रखा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सीबीआई है, एनसीबी है और ईडी है, वो हमें न्याय देगी, सुशांत को न्याय देगी और साथ में हम सारी जनता को न्याय देगी।